जय हिंद साथियों। मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज की जो कि इस वीडियो में आप सभी को जो कि संविधान पढ़ाने चल रहा हूं। संविधान एक ऐसा चैप्टर होता है साथियों जो कि आपको किसी भी एग्जाम में, आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी प्रकार की भारत में यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो कि संविधान से संबंधित यहाँ जो कि कुछ क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं। क्या उसमें जो कि अगर हम बात करें, संविधान एक महत्वपूर्ण जो कि कार्य करता है। आइए हम जानते हैं साथियों, संविधान जो कि किसी ना किसी भी एग्जाम में आता है। यदि साथियों आप हमारे चैनल पे नए हैं या तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी के साथ आज जो कि संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम साथियों राष्ट्रपति है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में आप सभी को बताने चल रहे हैं साथियों। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें राष्ट्रपति साथियों जो कि एक सामान्य परिचय है। आइए हम पहले जानते हैं राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में कहा गया है साथियों। तो राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में भाग 5 में, कहां पे, भाग 5 में जो कि राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है साथियों। अगर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में जो कि आर्टिकल नंबर कितने से है राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल मतलब क्या होता है साथियों? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है। आर्टिकल मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि आर्टिकल, अनुच्छेद जो कि भाग 5 में, और आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लेकर जो कि 123 जो कि राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है दोस्तों, कि हमारे संविधान में जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 123 तक राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए हम एक नजर अब डालते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है साथियों। अगर हम साथियों बात करते हैं राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में जो कि भारत शासन अधिनियम, कौन सा? भारत शासन अधिनियम, कौन सा? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया है। जो कि उस समय अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम के तहत जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद आया है। अगर हम बात करते हैं इसके पहले, राष्ट्रपति से पहले हमारे देश में जो कि वायसराय था। क्या था? वायसराय था। वायसराय का पद जो कि राष्ट्रपति के समान है। अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर हम अपने देश के राष्ट्रपति की तुलना अगर हम करना चाहते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना साथियों हम इंग्लैंड के सम्राट से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है यह नाम मात्र का क्या होता है? नाम मात्र का, जो कि नाम मात्र का शासन करता है। और सारी सर्वे सर्वा कौन होता है हमारे देश का? सर्वे सर्वा जो कि कौन होता है? तो हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री में जो कि वास्तविक शक्ति निहित होती है। क्या? वास्तविक शक्ति निहित होता है हमारे देश में। वास्तविक शक्ति किसमें होता है? निहित होता है तो प्रधानमंत्री में निहित होता है। यह हमारे देश का जो कि क्या होता है? नाम मात्र का जो कि शासक होता है साथियों। अगर हम साथियों आइए बात करते हैं राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति जो कि इस समय हमारे देश में जो कि क्या है? राष्ट्रपति का अगर हम साथियों बात करते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कि वेतन इस समय कितना है, तो हमारे देश में, भारत में जो कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वेतन अगर हम साथियों बात करते हैं तो इस समय 5 लाख रुपए है। कितना? 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए जो कि हमारे भारत में राष्ट्रपति को दिया जाता है। आइए हम एक बार अब जो कि नजर डालते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। हम बात करें भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है साथियों। भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ साथियों अगर हम बात करते हैं हमारे देश में जो कि 3 सेनाएं होती हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, वायुसेना। इसके तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है?
तो तीनों सेनाओं का कमांडर जो कि राष्ट्रपति होता है, कौन होता है साथियों, जो कि तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। एक बार हम पुनः देखते हैं राष्ट्रपति जो कि भाग 5 में है, इसका अनुच्छेद जो कि 52 से लेकर 123 तक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद बनाया गया था। इसके पहले जो कि अंग्रेज हम गुलाम थे, तो इसके पहले वायसराय जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया गया था। वायसराय को जो कि काफी शक्ति दी गई थी, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो कि वायसराय की अपेक्षा राष्ट्रपति को कम शक्ति देगी। क्यों देगी साथियों? क्योंकि इस समय जो कि हमारे देश में सर्वे सर्वा वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो साथियों प्रधानमंत्री में जो कि निहित होती है। साथियों अगर हम साथियों एक बार बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए होता है। आइए हम बात करते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होता है। सेनाओं का तीनों कमांडर कौन होता है साथियों, तो सेनाओं का तीनों कमांडर का हेड जो कि हमारे देश में किसको बनाया गया है, तो हमारे देश में तीनों सेनाओं का कमांडर इस समय वर्तमान में जो कि कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अब आइए साथियों हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपका डाउट जरूर लूंगा, लेकिन आप हमें यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्किप ना करिएगा साथियों, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको जिससे समझ में आ जाए, सरल से सरल शब्दों में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। आइए अब हम चलते हैं अपने संविधान में कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में किस प्रकार समझाया गया है। अच्छा छोड़िए, अभी हम पहले थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं साथियों। आइए हम साथियों बात करते हैं वर्तमान में हमारे भारत देश में कौन राष्ट्रपति हैं साथियों। आइए हम जानते हैं वर्तमान में हमारे भारत देश में इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं साथियों। कौन है वर्तमान में हमारे भारत देश में कौन राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। अगर हम बात साथियों करते हैं, ये हमारे भारत की सेकंड महिला क्या है, सेकंड महिला जो कि राष्ट्रपति है, और पहली महिला क्या है, आदिवासी है साथियों। पहली महिला आदिवासी है। कौन सी पहली महिला आदिवासी है साथियों। और अगर हम बात करें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, आइए इनके बारे में हम बात करते हैं साथियों। जो कि अगर हम बात करें इनका जो कि यह उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा कहाँ की, उड़ीसा के मयूरभंज की, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं, मयूरभंज की रहने वाली है साथियों। और अगर हम बात करते हैं इनका जन्म जो कि 1957 ईस्वी में जो कि कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था साथियों। अगर हम बात करते हैं इसके पहले यह क्या थी, एक अध्यापिका थी। क्या थी, इसके पहले यह एक अध्यापिका थी। क्या थी, अध्यापिका थी। अगर हम बात करें तो यह इन्होंने जो कि बीजेपी अर्थात एनडीए कब ज्वाइन किया, इन्होंने एनडीए जो कि 1997 ईस्वी में इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जो कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया। अगर हम साथियों बात करें तो 1997 से 2007 तक क्या थी, जो कि उड़ीसा विधानसभा की विधायक थी। क्या थी, विधायिका थी। अगर हम साथियों बात करते हैं 2007 में उड़ीसा सरकार द्वारा इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से
नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी नियमितता को बनाए रखा, इसीलिए इन्हें जो कि नीलकंठ पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें साथियों, जो कि उड़ीसा सरकार में यह पशुपालन मंत्री भी रह चुकी है। आइए अब हम बात करते हैं इनके आगे में। अगर हम बात करें 2015 से, कब से? 2015 से 2021 के बीच यह हमारे देश जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कहाँ? राज्यपाल भी रह चुकी है। यह 2015 से 2021 के बीच झारखंड की क्या थी? झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। आइए साथियों, अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि फिर उसके बाद जो कि इन्होंने एनडीए की तरफ से, कहां से? एनडीए की तरफ से जो कि इन्होंने क्या? प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 2022 में यह हमारे भारत की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रपति चुनी गई। और जब यह चुनाव लड़ रही थी, इनकी प्रतिद्वंदी कौन थे? प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा जी थे। कौन थे? यशवंत सिन्हा जी साथियों थे। आइए इतना जानकारी अब हम जान लिए हैं। आइए हम थोड़ा और बेसिक जानकारी जो कि राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं साथियों। प्लीज साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। यदि कोई भी कमी रह गई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हम आपके कमेंट को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे साथियों। लेकिन हाँ, पर जरूर आप लोग हमें जरूर फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय। आइए फिर पुनः अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला कौन थी राष्ट्रपति? तो प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति थी, उनका नाम प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे देश के जो कि वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? अगर हम बात करते हैं साथियों, हमारे देश में वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम हमारे देश के। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं साथियों, तो इनका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच में यह हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आइए साथियों, हम बात करते हैं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति साथियों अगर हम बात करें तो जो कि यह कब से कब थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे साथियों। अगर हम बात करें इनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान जो कि इनका निवास स्थान साथियों कहाँ है? तो यह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ पे? बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे साथियों? बिहार के रहने वाले थे। आइए अब हम बात करते हैं जो कि यह 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। कौन? राष्ट्रपति 2 बार बने थे। कब से कब तक साथियों? तो यह 1952 से 1957, फिर 1957 से फिर 1962 तक हमारे देश के यह राष्ट्रपति
थे। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें जो कि पहली बार हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों हम बात करते हैं राधा कृष्णन जी। राधा कृष्णन जी उन्हें 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि उन्हें दिया गया था 1954 में हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया था। साथियों, यदि इतनी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, आपको जरूर मिलेगा। आइए अब हम थोड़ा और जानकारी जो कि राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। अगर साथियों हम बात करें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति तो हम बात करें साथियों, पहले नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी जो कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे देश के सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं आज तक हमारे देश के इतिहास में कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध किसे चुना गया है? तो वह नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जी जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध का मतलब जब यह खड़े हुए थे इनके सामने कोई भी कैंडिडेट जो कि राष्ट्रपति के लिए नहीं खड़ा हुआ था। आइए अब हम साथियों बात करते हैं हमारे देश के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि मुस्लिम थे। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि उनके पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह हमारे देश के मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो कि इनके पद पर रहते ही इनकी क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जो कि पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। आइए साथियों अब हम बात करते हैं हमारे देश के दलित राष्ट्रपति पहले कौन थे? तो हम बात करते हैं साथियों दलित राष्ट्रपति, तो हम बात करें तो आर वेंकट रमन जी। कौन थे? आर वेंकट रमन जी जो कि हमारे देश के क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल अगर हम बात करें 1992 से 1997 के बीच, 1992 से लेकर 1997 के बीच। आइए साथियों अब हम बात करते हैं हमारे देश के सेकंड दलित कौन थे? तो उनका नाम रामनाथ कोविंद था। रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे देश के क्या थे? हमारे देश के रामनाथ कोविंद जी जो कि सेकंड दलित। अगर इनकी कार्यकाल की बात करें 2017 से 2022 तक यह हमारे देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। साथियों 2017 से लेकर 2022 के बीच हमारे देश के सेकंड दलित जो कि राष्ट्रपति थे। आइए साथियों अब हम बात करते हैं हमारे देश के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। तो उनका नाम मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम जो कि हिमायतुल्लाह है। क्या? हिमायतुल्लाह जी जो कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें बाद में जो कि भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। क्या? भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर आपसे पुनः निवेदन करते हैं साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
अब साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि जो आपको सुनते ही याद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आगे आपके वीडियो को लेकर चलता हूँ, फिर उसमें बताऊंगा राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन जो कि आज तक पूछे गए हैं मैं यही सब आपको करवाऊंगा। आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ना कि जो कि आपको ऐसे स्लाइड पे मिलेगा। मैं आपको एक एक चीज जो कि लिख कर ही बताऊंगा। फिर इसी के साथ एक बात करता हूं जो कि अभी एक करंट का न्यूज है साथियों। करंट में जो कि वर्तमान में जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, SUPREM, सुप्रीम कोर्ट, जो कि वर्तमान में हमारे देश में जो कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम जो कि बी आर गवई हमारे देश के 52 नंबर के इस समय जो कि राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल जो कि 24 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है साथियों। अब बात करें इनके स्थान पर जो कि नए जो कि जस्टिस की जो कि घोषणा हो चुकी है, उनका नाम जो कि जस्टिस जस्टिस जो कि जस्टिस सूर्यकांत जो कि हमारे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगले बनेंगे। इनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। कितना? 15 महीने का होगा। इन्होंने धारा 370 में अपना फैसला दिया था। धारा 370 में अपना फैसला दिया था। ठीक है साथियों, आप जरूर, अगर हम साथियों बात करते हैं इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। कितना? 2,80,000। अन्य की बात करें तो उनका वेतन 2,50,000 है। 2,50,000 है। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।